अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू MHFXT। आपको क्या लगता है कि इस हफ्ते गोल्ड का क्या रुझान होगा? गोल्ड इस वक्त जिस लेवल पर मौजूद है, यहाँ से बाउंस करेगा और हमें एक रिवर्सल दिखाएगा या मज़ीद बेरिश मूव दिखाएगा? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस हफ्ते एक ऐसा बड़ा इवेंट होने वाला है जो पूरी गोल्ड मार्केट को रिवर्स कर सकता है? जी हाँ, कमिंग मंथ के चंद रोज गोल्ड के लिए एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्यों? अब इस क्यों को समझने के लिए हमें फेडरल रिजर्व पर मौजूद प्रेशर को समझना होगा। सबसे पहले फेड है क्या? फेड स्टैंड्स फॉर फेडरल रिजर्व, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक सेंट्रल बैंक है जिसका काम इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना है और इकोनॉमी को स्टेबल रखना। अब इस वक्त फेडरल रिजर्व प्रेशर के अंडर है क्योंकि जो महंगाई है वो अभी तक कंट्रोल नहीं की जा सकी और उसके साथ साथ जो यूएस इकोनॉमी है वो भी वीक हो रही है। तो इस तरह फेड स्टक है कि अगर वो इंटरेस्ट रेट्स को कट करती है तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई दोबारा बढ़ेगी। और अगर वो ऐसा नहीं करती, मतलब इंटरेस्ट रेट्स को कट नहीं करती, तो इकोनॉमी वीक हो सकती है। तो ये जो कन्फ्यूजन है ये गोल्ड को एक सेंसिटिव कंडीशन में रखे हुए है, यानी एक रेंज में रखे हुए है। लेकिन असल सवाल ये है कि मार्केट का रिएक्शन क्या होगा और हम ट्रेडर्स इसके लिए कैसे तैयारी करेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा वो मेन फंडामेंटल्स जो मार्केट को मूव कर रहे हैं, यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस की पोजीशनिंग, बड़े ट्रेडर्स के सेंटिमेंट्स और आखिर में मेरा टेक्निकल एनालिसिस, की जोन्स और पॉसिबल टारगेट्स के साथ आखिर में आपको मिलेगा मेरा पर्सनल ट्रेडिंग प्लान। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आइए शुरुआत करते हैं फंडामेंटल से। अब फंडामेंटल्स को समझने के लिए हमें पिछले हफ्ते के फंडामेंटल्स को देखना होगा कि पिछले हफ्ते यूएस डॉलर को सपोर्ट मिली, वो स्ट्रेंथन हुआ, उसके अंदर एक बुलिश मूव दिखा, जबकि गोल्ड के अंदर वीकनेस देखने को मिली। अब इसकी बड़ी वजह यह थी कि कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि फेडरल रिजर्व इस साल के आखिर तक इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है, तो जिसकी वजह से हमें यूएस के अंदर एक स्ट्रेंथ देखने को मिली। लेकिन यह भी बात काबिल गौर रखें कि अभी तक फेड ने कोई क्लियर सिग्नल नहीं दिया। वो अभी भी एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और ग्रोथ जैसे इंडिकेटर्स को ऑब्जर्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल, पिछले हफ्ते अगर हम ड्यूरेबल गुड्स की रिपोर्ट को देखें तो वो स्ट्रॉन्ग थी, जिसने डॉलर को सपोर्ट किया। लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है, गोल्ड एक रेंज में फंसा हुआ है। अब बात करते हैं आने वाले वीक की, जहां कुछ बड़े मार्केट मूविंग इवेंट्स आ रहे हैं जो मार्केट को हिला के रख सकते हैं, जिनके अंदर हमारे पास सबसे पहले NFP है, नॉन फॉर्म पे रोल्स, जो कि ईच मंथ शाया होती है और एम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी रिपोर्ट है, बहुत अहमियत की हामिल है। उसके बाद ISM मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडेक्स, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, US ट्रेड बैलेंस। तो याद रखें कि अगर ये रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग आती हैं तो डॉलर को स्ट्रेंथ मिलेगी और गोल्ड मज़ीद नीचे जा सकता है। लेकिन अगर इसके अंदर वीकनेस देखने को मिलती है तो फेड रेट कट एक्सपेक्टेशंस दोबारा बढ़ सकती हैं और ये गोल्ड को ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आने वाला वीक है ये एक डाटा सेंसिटिव वीक है। अब हमें सिर्फ डाटा ही नहीं देखना, बल्कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल रिस्क भी बहुत अहम है। इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान कन्फ्लिक्ट चल रहा है और अगर ये सिचुएशन और बढ़ती है तो दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेफ हैवन एसेट्स की तरफ जाते हैं। और याद रखें कि गोल्ड दुनिया का सेफ हैवन नंबर 1 माना जाता है। ऐसे में गोल्ड में क्विक बाइंग आ सकती है, लेकिन अगर हालात स्टेबल हो जाते हैं तो मार्केट दोबारा इकोनॉमिक डाटा पर फोकस करेगी और गोल्ड में थोड़ी करेक्शन आ सकती है। तो अब जबकि हमने फंडामेंटल्स को अच्छी तरह कवर कर लिया,
चलिए एक नज़र डालते हैं सेंटीमेंट पर कि हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस और बड़े प्लेयर्स क्या पोजीशन ले रहे हैं गोल्ड मार्केट में। तो आइए चलते हैं COT रिपोर्ट की तरफ, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट।